हेलो टीचर्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी टीचर्स के लिए जो मैथ्स पढ़ाते हैं कि आप सिग्मा एआई न्यू मॉडल जो है आपके लिए, उसमें मैथ्स के क्या क्या टूल्स दे रखे हैं और कैसे मैथ्स की टीचिंग के लिए उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो हम लोग एक सारे टूल्स देखने वाले हैं। मेरा नाम है आकाश गुप्ता। अभी आप देख रहे हो स्मार्ट फ्यूजन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए बनाते हैं, हार्डवेयर रिलेटेड बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बनाते हैं, कैमरा कैसे यूज कर सकते हो, पैनल कैसे यूज कर सकते हो, माइक कैसे यूज कर सकते हो, ये सब कुछ हम लोग आपको बताते हैं। जैसे वीडियो में कैमरा यूज कर रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल कैमरा है, एज पर आपको पता भी होगा बहुत सारे टीचर्स को, और मैं बता भी देता हूँ। ठीक है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। मेरे पीछे जो पैनल लग रहा है बेंचमार्क का सिग्मा एआई मॉडल है, उसको आप देख रहे हो, और लाइट्स वगैरह आप देख रहे हो, और मेरे सामने एक पीसी भी रखा हुआ है जहाँ पे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है डेली बेसिस पे, अपनी रिकॉर्डिंग आप करते हो, तो उसके लिए हम लोग स्टूडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे आप अपना स्टूडियो बनवा के अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा हार्डवेयर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड और कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे बोर्ड है, यहाँ पे न्यू एआई व्हाइट बोर्ड में क्लिक करूंगा और अपना जो व्हाइट बोर्ड है वो क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करते ही मेरे पास मेरा कैनवास आ जाएगा, और मैं जो भी यहाँ पे लिख के बच्चों को समझाना चाहूँ वो मैं यहाँ पे इजीली समझा सकता हूँ। इतना तो क्लियर है। अब बात करते हैं मैथ्स के फीचर का। जैसे नॉर्मल आप यूज़ करना चाहते हो मैथ्स के लिए, वो तो आप यहाँ पे इजीली कर ही सकते हो। ठीक है, अपना कुछ भी लिख रहे हो, इक्वेशन अगर फुल हो गई है, दो फिंगर से आप इसको ऊपर कर सकते हो और अपना जो भी नेक्स्ट इक्वेशन है लिख सकते हो। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे किसके थ्रू, अपने खुद के पीडीएफ्स के थ्रू, यानी कि अपनी बुक के थ्रू। तो यहाँ पे आपको कंटेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ बुक सर्च में जाके आपको जो भी एनसीईआरटी बोर्ड, किसी और बोर्ड की बुक चाहिए आप उस बोर्ड पे क्लिक करो। उसके अलावा उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस यहाँ अवेलेबल है। क्लास 12 हो गई, क्लास 12 चलो मैं मैथमेटिक्स देख लेता हूँ। ठीक है, एंड ये मैथमेटिक्स के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आ गए, गणित यानी कि हिंदी मीडियम के लिए, रियाज यानी कि उर्दू के लिए, और मैथमेटिक्स यानी इंग्लिश के लिए। आप कोई भी इसमें इंपोर्ट करना चाहो आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने मैथमेटिक्स पार्ट 1 पे जाता हूँ, चैप्टर 1 को यहाँ पे छोड़ दूंगा, और ये मेरा पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और बच्चे को मैं इसी पीडीएफ के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। इट मीन्स मुझे कोई फिजिकल बुक लेके चलने की जरूरत नहीं है अपने क्लास में। यहाँ पे रेशनल एंड फंक्शन का जो पीडीएफ है वो चीज़ यहाँ पे इजीली आ गई है। नेक्स्ट पेज करूँगा तो नेक्स्ट पेज हो जाएगा, और मैं उस पर जो भी लिख के समझाना चाहूँ, पढ़ाना चाहूँ, वो मैं यहाँ पे करके बच्चों को अपना इजीली पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर ऊपर मेरे को लाइन हटानी तो हट जाएगी। एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मुझे अब कोई भी इक्वेशन है मैथ्स रिलेटेड, मुझे वो सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे मैं उस इक्वेशन को डाल सकता हूँ, ये उसको ईजिली सॉल्व कर देगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे डालूँ, ठीक है, एंड 1/7 कुछ थोड़ी अच्छी सी इक्वेशन डाल देते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो इसको रैको करके बता देगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है और यहाँ पर आया वो सेम है नहीं, और वो सेम है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने एक रैंडम कुछ भी लिख दिया, मुझे नहीं पता ये आंसरेबल भी होगा या नहीं होगा। अब वो सॉल्व करके देगा, देन पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प कर सकता है आपको, और इसको आप गेमिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आंसरेबल था तो इसने इसका आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसने इतना लंबा चौड़ा इसका आंसर लिखा है। एज अ टीचर आप वीडियो बना सकते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उनको बता सकते हो कि बच्चों ये तो था एआई का आंसर, चलो आओ अब मैं इसको बताता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में कि आप इसे कैसे कर सकते हो। और अपनी जो भी ट्रिक्स होंगी आपके पास अपनी इसको शॉर्ट फॉर्म में सिखाने की, वो चीज़ आप सिखा सकते हो और बच्चों को और अच्छे से इसको टीच कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मान लो तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मुझे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड समरी या क्विजेस चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और जनरेट क्विज पे क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे ये क्विजेस भी मेरे लिए क्रिएट कर देगा। इंसर्ट ऑल पे क्लिक करा और यहाँ पे देखो इसने मल्टीपल मेरे लिए क्विज भी जनरेट कर दिया। मैं ये बच्चों को और भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से के बारे में बता सकता हूँ। क्विज फॉर्म में है तो बहुत जल्दी से बच्चे समझ भी जाएंगे। सिंपली मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन को मैं इजीली बच्चों को बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। या फिर मुझे मान लीजिए इसी पेज से जो इस पर्टिकुलर का की कॉन्सेप्ट है मुझे अगर वो निकालना है, तो मैं इसका की कॉन्सेप्ट भी निकाल सकता हूँ। या फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे मुझे एक लेसन ही लेना है, ठीक है, कि इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं पूरा पूरा जनरेट लेसन प्लान भी कर सकता था, और उसमें भी मैं इन सब चीज़ों को बता सकता हूँ। सिंप्लीफाई फ्रैक्शन, स्क्वायरिंग फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, तो ये सब कुछ इसके अंदर वो करा गया है जो कि यहाँ पे इसने मुझे बता दिया। अगर आपके बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो हिंदी के लिए, तो वो बच्चे हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया है,
तो आप बच्चों को हिंदी मीडियम में भी समझा सकते हो। अगर आपको बड़ा करना है तो आप सिंपली इसको क्लिक करके जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा यहाँ पे आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया आपका मैथ्स रिकॉग्निशन, और आपका इमेज के बाद आपको क्विज वगैरह जनरेट करना है तो वो आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट होता है मैथ्स में ना बहुत ज़्यादा शेप्स यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शेप्स का। तो आप कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, उसके एंगल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सिलेंडर कर दिया तो वो सब कुछ यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। एंड आपको अगर कुछ स्मार्ट ड्रॉ यूज़ करना है कि आप कोई भी शेप बनाओ तो ऑटोमेटिकली बन जाए, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको एरो वगैरह या कुछ प्रिज्म वगैरह बनाने हैं तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ज्योमेट्रिकल टूल्स अगर आपको यूज़ करने हैं, स्केल वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर वगैरह हो गया। ठीक है, अगर आप कुछ भी यहाँ पे बनानी तो वो बना सकते हो। ऐसे आपको अगर कंपास चाहिए, ठीक है, एंड चलिए मैं कंपास दिखा देता हूँ। ये रहा कंपास, और कंपास के थ्रू कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो। इसको अगर छोटा करके कहीं भी साइड में रखना है तो आप इजीली अपना छोटा करके जैसे भी रखना चाहो वैसे रख सकते हो। अब इसके अंदर 3D एनिमेशंस भी हैं, मतलब एक टूल है PHET का फ्री टूल है, आप चाहो तो वेबसाइट वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर एम्बेडेड है, तो आप लैब सिमुलेशंस पे क्लिक करोगे तो फैट यहीं पे खुल जाता है। अगर आपको मैथ्स को 3D डायग्राम्स के थ्रू बच्चों को समझाना है तो मैथ्स पे आपने क्लिक करा तो मैथ्स के जितने भी 3D में बन सकते हैं, बने या फैट पे, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मैं यूनिट रेट्स करके टॉपिक है उस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसको ओपन कर देगा, और उसके ऊपर मुझे जो भी बच्चों को अपने समझाना है मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए शॉपिंग लैब करते हैं और यहाँ पे एक बेसिकली तराजू है जिसके ऊपर मैं चाहूँ तो यहाँ रख सकता हूँ अपनी चीज़। ठीक है, यहाँ पे $1 इक्वल टू 1 एप्पल है, तो यहाँ पे 5 एप्पल है तो $5 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से अगर बच्चों को आपको एनिमेशंस के थ्रू चीज़ें बतानी है तो आप बता सकते हो। कैरेट्स हैं उनको बताना है तो बता सकते हो। कैरेट का रेट कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि पर डॉलर का रेट क्या होगा 1 कैरेट के लिए। ठीक है, कट कर देते हैं इसको। तो ये बहुत सारे मेथड्स थे। अगर आपके पास खुद का कोई PDF है मैथ्स का तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। वो सब कुछ यहाँ पे इजीली पॉसिबल है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड भी आपको मान लीजिए परसेंटेज समझाना है और परसेंटेज के लिए आपको क्वेश्चन जनरेट कराने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए अभी बच्चों को क्विज के थ्रू परसेंटेज पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा जनरेट क्विज के ऑप्शन पे, यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा परसेंटेज आ गया। ठीक है, नीचे मैं ग्रेड डाल दूंगा। मान लीजिए मैं ग्रेड 12 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं MCQ फॉर्म में ही लेना चाहता हूँ। 4 क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने इजी मीडियम हार्ड में इजी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं हार्ड सेलेक्ट करूँगा थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेकर आएगा। तो अभी इसने व्हाट इज द 20% ये सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। मान लीजिए मेरे को इंग्लिश मीडियम में नहीं चाहिए, इंग्लिश मीडियम में हम लोग हमेशा ही लेते हैं, तो अब क्या करते हैं इसको हार्ड भी करते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं इंग्लिश की जगह यहाँ पे मैं लेता हूँ हिंदी लेते हैं, देखते हैं हिंदी में कैसे जनरेट करेगा। हिंदी में होते हैं ना, अरे ठीक है मैं यहाँ बुक डालना पड़ेगा दोबारा से, मेरे को लग रहा है। परसेंटेज डाल देते हैं, परसेंटेज ग्रेड ले लेते हैं 12। 4 क्वेश्चन जनरेट करते हैं एंड बेस हिंदी में। तो अभी ये हिंदी के अंदर क्वेश्चन को जनरेट करेगा और आप लाइव देख पाओगे कि जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी, इसके बाद उसने उस वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी। इस प्रक्रिया में जो भी मतलब आगे ऑप्शन है वो यहाँ पर आ गए हैं। इंसर्ट ऑल पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे आ जाएंगे और बच्चों को आप इसके थ्रू इजीली पढ़ा सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स की आपको एज सच क्वेश्चंस की नीड हो जाए या फिर एज सच आपको अर्जेंटली पूरा पावर पॉइंट चाहिए हो, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको प्री प्लान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी प्री प्लान होगा तो ज़्यादा बेटर रहता है पढ़ाई में। 99% टीचर यूज़ भी वैसे ही करते हैं, बट कभी कभार अगर ऐसा नीड है तो प्री प्लान नहीं रखना है तो आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई नीड नहीं आती। आई थिंक इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स आपको जानने हैं कि साइंस कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफी कैसे कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं उस टॉपिक पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी हो तो वो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।